सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आज का वचन आपके सामने लेकर आए हैं। मुर्कोस एक अध्याय का 21 पढ़ेंगे। पढ़िए। दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करना है। तब वे कफरनहूम में आए और वहाँ तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। हालेलुया। तब वे कफरनहूम में आए और वह परंतु सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। कौन गया? यीशु प्रभु गए। कहाँ पे गए थे? आराधनालय में। आगे पढ़िए। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शक्तियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। हालेलुया। और लोगों ने आप थे जी। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। लोग जो वहाँ पे सुन रहे थे वो कैसे थे? वो सोचने लगे ये क्या कह रहा। आराधनालय जब संग प्रभु के पास गए, लोग जो वहाँ बैठे थे वो सोच रहे थे क्या ये कह रहे हैं। वैसे ही वो बोले हुए। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देते थे। वो संसार के लोगों के जैसा नहीं बोलते थे। परमेश्वर स्वर्गीय भाषा बोलता था। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। उसी समय उसके यही है ना? नहीं। उसी समय उनके आराधनालयों में एक व्यक्ति था जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी। अब वहाँ पे एक ऐसा आदमी पहुँचा उस भवन में जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। जब भवन में गया तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। आगे पढ़ेंगे। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। हाँ, अब देखो जो उस मनुष्य के अंदर जो दुष्ट आत्मा समाया था वो चिल्लाकर कहने लगा। किससे कहने लगा? प्रभु यीशु से। जब उस जो भवन में गया उस व्यक्ति के अंदर घुस के शैतान बोला चिल्ला कर कहने लगा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? अब प्रभु से कह रहा है, यीशु नासरी प्रभु मुझे तुझसे क्या काम है? दुष्ट आत्मा पूछ रहा है। आगे पढ़िए। क्या तू मुझे नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। अब दुष्ट जान गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सोना नहीं है जी? सब सोते हो? उधर देखो सो रही। हालेलुया। तो वो चिल्ला के जो दुष्ट था, जो मनुष्य के अंदर बोल रहा था, जब प्रभु को देखा तो शैतान प्रकट हो गया। और जब प्रकट हो गया तो वो बोलने लगा कि हे तू परमेश्वर का पुत्र है। चिल्ला के कहने लगा, मैं जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का पुत्र है। और दुष्ट कहता मुझसे क्या काम है? हालेलुया। कहता मुझसे क्या काम है? आगे पढ़िए। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। अब देखो प्रभु जान गया कितने लोग यहाँ आए थे, कितने लोगों की दुष्ट आत्मा पकड़ा था और उसको क्या किया? उसको डांट के भगा दी। भाग, तुरंत भाग गया। देखो उसको। है दुष्ट आत्मा क्या किया?
भगा दिया डांट के, चल निकल यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, वो चिल्ला के कह रहा है, उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? हे प्रभु, मुझे तुझसे क्या काम है? कोई काम है? हालेलुया। मुझे तुझसे क्या काम है? शैतान पूछ रहा प्रभु से। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है, यीशु क्या तुम मुझे नष्ट करने आया? यीशु ने उसे डांटा और कहा, चुपचाप निकल जा इस शरीर से। प्रभु ने डांटा, हे दुष्ट आत्मा निकल, यीशु के नाम से। तुरंत छोड़ के भाग गया। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हाँ, अब वो जो दुष्ट आत्मा था, उसके अंदर से क्या किया शैतान? तुरंत निकल के चला गया। जब प्रभु ने डांट दिया तो कैसे निकल गया? दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गया। जब प्रभु ने डांटा, जैसे डांटा, है दुष्ट आत्मा निकल जाए, तुरंत निकल गया। हालेलुया। पानी दे दो, पानी आगे पढ़ो, पानी दे दो। वहाँ से इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में विवाद करने लगे। क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु को। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। किसमें से निकल गई? जो उसमें घुसा हुआ था। किसमें? मनुष्य के अंदर। जब प्रभु ने डांटा, निकल शैतान, निकल गया तुरंत। और उसको उसके अंदर पीड़ा दे के निकला। ऐसे नहीं निकला, उसके अंदर पीड़ा दे के निकला। शरीर से जब निकला तो उसको दर्द भी हुआ। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में फैल गया। उसका नाम कैसे फैल गया? आस पास लोग सुनने लगे, अरे ये तो बीमार था, ये तो परेशान था, अरे ये कैसे ठीक हो गया? इसके अंदर से कैसे दुष्ट आत्मा निकल गया है? सो नहीं जी, बहुत सोते दोनों लोग। क्यों सो रहे हो जी? सोइए नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ो, पढ़ो। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, इस पर सब लोगों आश्चर्य करते हुए आपस में बातें करने लगे कि ये कैसा मनुष्य है जो दुष्ट आत्मा भी निकालता है। लोग सोचने लगे वहाँ कि ये कैसा मनुष्य है, इसके कहने से दुष्ट आत्मा चला गया, इसके कहने से बीमारी चली गई। ये कौन है? जैसे कमलेश बहन को पहले लोग मामूली समझते थे, लेकिन जब ये प्रभु को जान गई तो बड़े बड़े चिन्ह करने लगी, चमत्कार करने लगी। इसके अंदर होकर प्रभु काम करने लगा। लोग ये कहते हैं, बहनी पहले तो कुछ हो नहीं जानत रहो, अब तो तुम हाथों पकड़ लेती ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। कौन था वो? ठीक करने वाला परमेश्वर था। कौन था? उसको बचाने वाला कौन था? प्रभु था। प्रभु ने कहा, मेरे नाम से जो पृथ्वी में मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो कोई ना कोई बताएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। जब हम खटखटाएंगे तो वो दरवाज़ा खोल देता है। कहीं ना कहीं हमने मांगा था जो हम परमेश्वर को पा लिया, नहीं तो कुछ भी नहीं थे, जीवन नहीं था। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया? वो बड़े बड़े अच्छे कर्म कर चिन्ह दिखाने लगे।
वो आपको अधिकार दिया, आपको आज्ञाकारी पुत्र बनाया और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के वो सारे प्रदेश में फैल गया। उसका नाम क्या हुआ? पूरी दुनिया में फैल गया। यीशु के नाम पूरी दुनिया में फैला है कि नहीं फैला है? पहले तो छोटा सा काम होता था, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम पूरी दुनिया लेने लगा। जो उसको मांगना अभी तक बना है, कुछ लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन प्रभु डरा नहीं। कुछ लोग परमेश्वर में लगे रहे। हालेलुया। डरपोक कौन होता है? शैतान डराता है, जो उसको परमेश्वर से दूर करता है। वो जानता है कि प्रभु के पास जाएगा तो हो सकता है हमको इसके घर से जाना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। आइए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़े जाने सुने प्रभु सबको आशीष दे। मेरा जय मसीह।